आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें किस प्रकार से रहना है, आनंदित होकर के झूमते हुए अपने जगहों पर जगह बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगर जगह नहीं भी मिल रहा है आप आगे भी आकर के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और सारी महिमा के श्रोते हमारे
हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के खातिर हम अपनी जगह पर झूमेंगे, नाचेंगे। और जिस प्रकार से दाऊद नाचता था, झूमता था, गाता भी अपने यहोवा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के भवन में है, तो उसके सम्मुख में आइए खुशियों के साथ में अपने सारे दुखों को साइड करके, अभी के लिए सारे दुखों को साइड करके, सारी चिंताओं को साइड करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख झूमे और नाचे। प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि वह मुझे हरी हरी चराइयों में लिए चलता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ला 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 ला। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें किस प्रकार से रहना है, आनंदित होकर के झूमते हुए अपने जगहों पर जगह बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगर जगह नहीं भी मिल रहा है आप आगे भी आकर के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और सारी महिमा के श्रोते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के खातिर हम अपनी जगह पर झूमेंगे, नाचेंगे। और जिस प्रकार से दाऊद नाचता था, झूमता था, गाता, हम भी अपने यहोवा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के भवन में है, तो उसके सम्मुख में आइए खुशियों के साथ में अपने सारे दुखों को साइड करके, अभी के लिए सारे दुखों को साइड करके, सारी चिंताओं को साइड करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख झूमे और नाचे। प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि वह मुझे हरी हरी चराइयों में लिए चलता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ला 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 ला। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, रे बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। तो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। कुड़ियों को चंगा किया यीशु ने, कुड़ियों को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कुड़ियों को चंगा किया यीशु ने, कुड़ियों को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। तो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापी को छोड़ा लिया यीशु ने, पापी को छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया
पापों को छुड़ा लिया यीशु ने, पापी को छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। तो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। डर डर के जो मैं जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनसे आजाद है किया। ओ डर डर के जो मैं जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनसे आजाद है किया। ओ दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जा में, आँखों पे होठों में तू है, तू ही है यीशु, तू ही 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 है। डर डर के जो मैं जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनसे आजाद है किया। डर डर के जो मैं जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनसे आजाद है किया। दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आँखों में तू है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग इस समय नाचते हुए गाएंगे। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसके चरणों में, उसके करीब इस समय आँख हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, इस घड़ी प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। रबा नमा संदोरे ले बेरे अदो नमा, लिब्रा गाना मा संदोरे ले बेरे अदो नमा, संदरा लबा लबा, लिब्रा गाना मा संदा नमा, शखला बारा दो नमा, संदोरे ले बे, लिबा संदोरे ले बेले दो नमा, संदोरे ले बेले गदा नमा, संदोरे ले बेरे अदो नमा, शखा नमा, लिब्रा संदोरे ले बेरे अदो नमा, संदोरे ले बेरे। करते हम तेरी स्तुति,
हृदय की गहराइयों से करते हम तेरी स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी। यीशु महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाथों को उठा के महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हो महिमा हो तेरी। यीशु महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हृदय और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। हृदय और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हो महिमा हो तेरी। यीशु महिमा हो तेरी।
तेरी यीशु तू ही है हमारा प्रभु तू ही है हमारा प्रभु। करते हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरे यीशु, महिमा हो तेरे यीशु। तू ही है हमारा प्रभु। यीशु है हमारा प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु इस घड़ी प्रभु। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, ओ नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, ओ नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। महिमा की योग, आराधना की योग और आपके करीब आते पिता और प्रशंसा करते प्रभु यीशु पिता। हालेलुया। सननम संदरल बरदो नम संदल बलगद नम लिब्रद नम। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हमसे कहते प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं,
यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद धन्यवाद। इस समय सबको अपने समय होठों को इस अन्य भाषा में सबको इस समय प्रार्थना करेंगे। अन्य भाषा में समय होठों खोल करके लोब्रा गाना मासे अंदर लेबरे आदो नमासे अंदर लोबरा दो नमा लोब्रा गोना मासे अंदर लेबरे। इस समय सबको अपने होठों को खोलेंगे। इस समय सबको अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। इस समय सोलो Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए है हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए है हानि और नाश की नहीं। यीशुआ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, साथ में तेरी मर्जी मेरे लिए है हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे जंजीरों।
54:17 says, that no weapon formed against me shall prosper, and every tongue that rises up against me, I condemn in the mighty name of Jesus. ऐसो की शस्त्र मेरे हानि के लिए नहीं बना है जो बढ़ सकता है। उस सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडन करते हैं और हम कहते हैं, तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। साथ में तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। हालेलुया। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरे मेरा बाशे खरियाला राना से मैं जैवन से बढ़कर हूँ। यीशुआ, हालेलुया। मैं जैवन से बढ़कर हूँ, मैं जैवन से बढ़कर हूँ, मैं जैवन से बढ़कर हूँ। घोषणा कीजिए, मैं जैवन से बढ़कर हूँ। यीशु मैं तुझ में चंगा हूँ। साथ में यीशु मैं तुझ में चंगा हूँ। यीशु मैं तुझ में चंगा हूँ। साथ में ओ यीशु मैं तुझ में चंगा हूँ। मैं यीशु में चंगा हूँ, मैं यीशु में चंगा हूँ। यीशुआ। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें, इस भूमि को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है अपने स्वरूप में, अपने जैसा, ताकि हम उसके आराधना करें, ताकि हम उसकी स्तुति करें, ताकि हम उसकी महिमा करें। ओ जीवित परमेश्वर की, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम जैवन से बढ़कर हैं। वचन ये कहता है हम जैवन से बढ़कर हैं। ओ राबारा लारा माशे। ओ और घोषणा कीजिए, आज जो सब कुछ होने वाला है, जो रुका हुआ है, आज जो होने वाला है। ओ बहुत दिन से आप चंगाई की अपेक्षा में हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। वो चंगाई आपके पास है, वो चंगाई आपके शरीर में आ चुका है। हालेलुया। साथ में थोड़ा लास्ट मोमेंट हम 5 मिनट परमेश्वर की स्तुति करें विदाउट म्यूजिक। यीशु तू भला है, ओ यीशु तू भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु तू भला है, यीशु भला है, भला है मेरे लिए। साथ में बोलिए, यीशु तू भला है, यीशु भला है, जोर आवाज से, यीशु भला है,
यीशु भला है मेरे लिए। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है मेरे लिए। यीशु तू भला है, यीशु तू भला है, यीशु तू अच्छा है। चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में हूँ, चाहे हम कुछ भी सिचुएशन में हो सकता है हम जिंदगी में बहुत कुछ खो चुके होंगे, हो सकता है हम निराश में होंगे, हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा आगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु भला है, यीशु अच्छा है और आपको कभी नहीं त्यागेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो भला है। आप बोलिए प्रभु आप भला है, आप कितना अच्छा है। चाहे मैं कैसे भी परिस्थिति में हूं, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, भला है मेरे लिए। आराधना हो आराधना, यीशु की आराधना, साथ में आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, उसकी आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु की आराधना, सब में आराधना हो आराधना, ताली बजाते हुए खुदावन यीशु की आराधना, सबके पीछे पीछे गाएंगे एक साथ। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। वो साथ में आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की झूमते हुए आराधना हो आराधना हो, खुदावन यीशु आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की हुए आराधना
आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ओ पवित्र आत्मा आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, और जोर से आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो, आराधना, झूमते हुए खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना है, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना है, आराधना हो, आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, सिस्टर, जब मैं प्रार्थना करते जगह एक स्वर्गदूत को देखा, अपने हाथों को उठाओ, प्रभु कुछ करने जा रहा है। मैं एक जंजीर देखता हूं, मैं एक जंजीर देखता हूं, जंजीर बंधा हुआ, परिवार ऐसे बंधा हुआ, किसी को बांध के रखा है शैतान, ऐसा देखता हूं। आप समझ रहे मेरी बातों को, आप सुन रहे हैं? ऐसे जब आप बैठे हुए एक बच्चे के लिए परेशान है, ऐसा सही बात है क्या? जी 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 हाँ ऐसे एक बच्चे के लिए परेशान, बहुत दुखित, जी और स्वर्गदूत ऐसे बता रहा है मुझे कि बड़ी बोझ के साथ आइए कि आज बच्चे आपका रिलीज होने जा रहा है। हर एक पागलपन, माइंड डिस्टर्ब की आत्मा जा रही है, कुछ ऐसा है क्या? जी हाँ जी हाँ ऐसा है? जी हाँ सही बात है। आप प्रभु पे विश्वास करती हो? जी हाँ इसी घड़ी स्वर्गदूत जा रहा है, उनके माइंड को ऑपरेशन कर रहा है इस घड़ी। थैंक यू कभी कभी मिले हो हमसे? प्रभु कुछ करने जा रहा है, आपके भूख को देखा है, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुना है। आप विश्वास कर रहे हो इस घड़ी ना, तो उस घड़ी अभी तुरंत परमेश्वर उस जगह कार्य कर रहा है, उनके माइंड को चेंज कर रहा है। प्रभु अद्भुत कर रहा है इस घड़ी। अपने आंखों को बंद कर स्वर्ग की ओर हाथ उठा, प्रभु छूने जा रहा है। यस, ग्लोरी, पवित्र आत्मा, तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक, यस यस यस, रामा शाका राला राधा राला राबा। देखो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से बह रहा है। ओह, जैसा आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, जैसा आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वैसा ही परमेश्वर आपसे, आपके दुखों को देख रहा है कंप्लीटली। इसी घड़ी हर एक पागलपन की आत्मा जो इनके घर में काम करे, मैं फायर रिलीज करता हूं, फ्री, कंप्लीटली आजादी यीशु के नाम से। बंधने टूट जाए, शैतानिक शक्तियां खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, झूमते हुए आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आने वाला यीशु की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आने वाला यीशु की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। 1 2 go, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, जोर से खुदावन यीशु की आराधना, झूमते हुए आराधना हो आराधना, लास्ट टाइम खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, हे मुक्ति दाता की आराधना, लाबा ला ला या रब, शांति दाता की आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, तो आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर, वो कुछ करने जा रहा है, 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 वो कुछ करने जा रहा है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की नाचने झुकते हुए आराधना हो आराधना, उस आनंद के साथ खुदावन यीशु की आराधना, जो से आराधना हो आराधना, झूमते हुए खुदावन यीशु। जितने पुकारे उन्हीं के जीवन में आग उतरने जा रहा है, जितने पुकारे उन्हीं के जीवन में माजारा ला रा दा रा ला रा हो आराधना, से खुदावन यीशु की आराधना, आने वाला यीशु की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आने वाला यीशु की आराधना, मुक्ति दाता यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, पवित्र आत्मा, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की पवित्र आत्मा, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, 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 खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप, हम तेरा नाम को ऊंचा करते हैं। अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर, हर कोई अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। आज आप परमेश्वर से नहीं, अपने स्वर्गीय पिता से बात करो, स्वर्गीय पिता से बात करो। जब हम पिता कहते हैं हमारे बीच से बॉन्डेज हट जाता है, जब हम पिता कहते हैं प्रभु का काम आपके जीवन में होने लगता है। इसलिए यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करने सिखाया तो उसने कहा हे पिता, हे अब्बा कह के प्रार्थना करना। आज आपकी पारी है, आज आपकी पारी है। एक बड़ा काम आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। ओ रिबा शेके रेला रहा नमा शाकारा खंदारा ला रबा
री जेरे ले रे है नहा रुहा दारा बाबा रेका दिया नारा लारा शोगारा लारा बा रिया दोरे के दे रे कंदरे के बेरे बे रूमा शकारी लारा दारा लारा बा रेआमा शके आरियान रे ले रे हा दोरे ले रे बे। हर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करे, हर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करे, हर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करे। रोमा शेके रिया दारा लारा बा रे बाबा 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 रे के दे रे कंदरा लारा दारा लारा बा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके बीच में है। बाइबल ऐसा कहता है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ से अभिषेक किया गया। जितने उस अभिषेक को महसूस करना चाहते हैं आप शांत रहे और अपने हाथों को उठा ले और प्रभु की ओर ताकना चालू करें। अचानक कुछ हो जाएगा। बस इतना है ना कि अपनी हाजिरी प्रभु को दो। वो यहां है रामा शेरे ले रे बाबा बाबा बाबा। देखो 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 देखो। यस 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 यस। ओ पवित्र आत्मा, ओ राबा शारा ला रा दा रा ला रा बा बाबा ना रा ना 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 मा शेकेरे कदरा ला रा बा बाबा। इस कोने पे ऐसे ऐसे इधर 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 पे जस्ट इस बीच बीच में जो अंकल बैठे चश्मा वाले अंकल, उसके पीछे लाइन आसपास में कोई ऐसे किसी को शादी का प्रॉब्लम से ना बंधन टूट रहा है। इस घड़ी बंधन शादी के लिए प्रॉब्लम्स में है ना, बंधन टूट रहा है। रिसीव करो, परमेश्वर कुछ करेगा। रूबा शाका मारा खंदा राला राजारा ला रा मामा बाबा बाबा रुआ शेरा ला रा दारा ला रा बाबा बाबा बाबा। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसकी उपस्थिति, उसकी भरपूरी। यस गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज अपने दिल को खोलो, आज प्रभु को बोलो क्या चाहते हो। आज बोलो, प्रभु करेगा, वो सच्चा है। यस, ओ आपकी आवाज स्वर्ग सुन रहा है इस घड़ी। ओ यीशु यीशु महिमा देते हैं। यीशु यीशु तुझसे प्यार करते हैं। यीशु री बाबा शारा ला रा बाबा बा रे बेशाकारा दारा ला रा बाबा बाबा रे शाका मारा हादिरा ला रा बाबा बाबा बाबा। ओ ग्लोरी, ग्लोरी स्वर्ग से उतर रहा है, स्वर्ग से उतर रहा है। देखो परमेश्वर की महिमा से जगह भर गया है। यस यस यस। बहुतों के रुकावटें खत्म होने जा रहा है। आज परमेश्वर बहुत सारे कठोर हृदय को लहू और मांस का बनाने जा रहा है। माशारा लारा बाबा 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 बाबा। आपके जीवन में असंभव वाला काम आज से संभव होने जा रहा है। मां शेरे ले रे बे। डॉक्टर के रिपोर्ट चेंज हो रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट चेंज हो रहे हैं। मैं इस घड़ी एक सुसाइडल स्पिरिट को जलते देख रहा हूं। मां शेके रे ले रे बे। जो भी विचार करता है सुसाइड का, आज वो आत्मा जल रहा है यहां, वो आत्मा जल रहा है यहां, वो कंप्लीटली फ्री हो रहा है। मां शे बा रा ला रा दा रा ला रा का दा रा ला रा बा 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 रे बे 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 रे जे रे ले रे दे रे ले रे बे। सुसाइडल स्पिरिट खत्म हो रहा है। जय मारा दा रा ला रा बा। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आप प्रेमी, आप सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, आप हम प्रत्येक से प्रेम करते हैं। आप इस जगह आ गए हैं खुदावन कि हम प्रत्येक से प्रेम करें, हम प्रत्येक को महिमा से महिमा में लेके जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम साधारण लोग नहीं, हम आपसे जन्म लिए लोग हैं खुदावन, और उस अधिकार में आते हैं खुदावन। पूरे क्षेत्र में अधिकार को लेते हैं और कहते हैं हर एक शैतानिक शक्ति, हर एक डीमन पावर
मैं नष्ट करता हूं यीशु के नाम से, तेरी महिमा को बोलता हूं, यीशु के लहू के जीवन में लगाता हूं। प्रभु आज बोलने वाला आप हुए, शब्द आपके हो, हर एक की आत्मिक काने खुल जाए यीशु के नाम से। लोग जैसे आए वैसे नहीं, ग्लोरी से ग्लोरी में जाए, ग्लोरी से ग्लोरी में जाए प्रभु जी। प्रभु हम तेरी महिमा को बोलते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आप जोर से बोलिएगा, छत भी उखड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर बहुत सारा चीज देने वाला। आमेन हालेलुया। आज अपने आप से पूछिए कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। अपने आप से पूछिए। कभी कभी ना अपने से कभी बात करते हैं, आपके अंदर दो स्पिरिट है, हाँ, एक पवित्र आत्मा, एक आपका आत्मा। कभी बात करवाते हैं, करते हैं आप लोग? अपने से पूछिए ना कि कितना प्यार करते हैं आप यीशु मसीह से। पूछिए ना, मुझको मत देखिए, अपने आप से पूछिए ना। पूछिए पूछिए और पूछिए, और ये बताइए कि आप पवित्र आत्मा को बताइए कि आप कितना ईमानदार है यीशु मसीह में। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, कितना ईमानदार है आप प्रभु यीशु मसीह में। यस, आज मैं प्यार करने वाले लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं। आमेन हालेलुया। हम लोग बैठ जाए। आज यही चीज आप घर में, ये चीज जरूर पूछिएगा। आप अकेले अपने प्रार्थना के रूम में बैठते हैं, उस टाइम जरूर पूछिएगा कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, ठीक है ना। चाहे आप पवित्र आत्मा को बताइए कि हम इतना प्यार करते हैं, और पवित्र आत्मा को बताइए कि आप कितना ईमानदार है। आमेन। कितने सुन रहे हैं? हालेलुया। अगर ये चीज आप करते हो तो मैं रियल बता रहा हूं, आज कुछ होने जा रहा है आपके लाइफ में। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु चाहता है कि आप साधारण नहीं अलौकिक रीति से बढ़ना चालू करें। आमेन। थैंक यू जीसस। मैं कुछ बातों को बताने जा रहा हूं। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियाएं हैं? इंद्रियाएं समझ रहे हैं? 5 सेंस। कितना? उसमें से सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है, एक भी चीज कमी रहा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपका जैसा ये शरीर है ना, वैसे ही एक और एक शरीर है जिसको बोलते हैं भीतरी मनुष्यत्व। बगल वाला को बोलिए भीतरी मनुष्यत्व। पकड़ के बोलिए ना, नहीं सुन रहा है। भीतरी मनुष्यत्व। एक अंदर भी एक है। जब बाइबल कहता है ना कि तुम परमेश्वर के वचन में और उसकी सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, तो शारीरिक जो बाहर वाला शरीर है ये ठूसने से मजबूत होता है, और अंदर वाला को भी कुछ ठुसाया जाता है। बोलिए हालेलुया। आप लोग खुश नहीं है लग रहा है। बोलिए हालेलुया। अगर वो भीतरी मनुष्यत्व का भी इंद्रियाएं अगर मजबूत नहीं है, तो ना आप परमेश्वर को फील कर पाइएगा, ना आप देख पाइएगा, ना उसकी खुशबू सूंघ पाइएगा, ना उसका स्वाद, बोलता ना चख कर देखिए हवा कितना भला है, तो आप चख भी नहीं सकिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आप सुन ही नहीं पाइएगा। हालेलुया। एक चीज मैं बोल रहा हूं, जितने प्रभु ने मुझे कहा, अभी कहा कि बोल उन लोगों को जितने लोग बढ़ना चाहते हैं आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, कभी आइएगा ना आगे वाला सीट लीजिएगा, ठीक है। लीडर लोग को मत देखे कहां बैठे, आप लोगों को काला सीट दिख रहा है वहां से बैठना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। जितने बढ़ना, कहे कि पीछे रहिएगा तो पीछे हो जाइएगा, बढ़ने वाला हमेशा आगे रहता है। हालेलुया हालेलुया। तो एक सेंस के बारे में बात करते हैं, कान। क्या है?
बाइबल ऐसा कहता है, पढ़िएगा, एक वचन को पढ़िएगा सिस्टर, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 9 पद। थोड़ा सा कम करो। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। ये एक यीशु मसीह अगर वहां जानता कि वो आदमी बहिरा है तो उसका कान को चंगा कर देता और बोलता सुनने लग। राइट? आप सहमत हैं? आप सहमत है? इधर बोला तो कहे कि बरतुलमै का आंख अंधा था और यीशु मसीह से पकड़ा, बोला देखने लग। तो जिसका कान वहां पे बहरा रहता बोलता कि सुनने लग। आमेन। तो सवाल उठता है, जिसके कान हो सुन ले। एक भीतरी मनुष्य के अंदर भी कान होता है। अगर वो कान चंगा नहीं है तो आत्मिक क्षेत्र में आप स्ट्रगल करोगे। आप सुन रहे हो, आपका शारीरिक चंगाई से खतरनाक आपका आत्मिक चंगाई है। अगर आत्मिक चंगाई को आप पालिए और आपके आत्मिक शरीर में भीतरी मनुष्यता के सारे सेंसेस अगर आपके एक्टिव है तो आप परमेश्वर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इतने तक कि वो आपके बगल से गुजरेगा तो आप उसके खुशबू को भी ले सकते हो। आमीन। ऐसा होने जा रहा आप पे, ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, आप उसको महसूस करने वाला सिर्फ नहीं, आप उसको चखने वाला बनने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि जिसके कान हो सुन ले। कहने का मतलब कि एक शरीर है और उसका कान है, लेकिन कान में बहरापन की आत्मा बैठी हुई है। बहरापन की आत्मा। और ये बहरापन की आत्मा आपको आत्मिक जगत में परमेश्वर के शब्द को सुनने से रोक देता है। परमेश्वर आपसे बात करता है, बारंबार बात करता है, जब चाहे तब बात करता है। लेकिन क्या है कि कान के ना होने से हम सुन नहीं सकते हैं। कान आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर कान नहीं है तो आप सुन ही नहीं पाइएगा। अगर आपका शारीरिक कान खराब हो जाता है, आप कितना बार दौड़ते हो डॉक्टर के पास, कितने रिपोर्ट लेते हो? रिपोर्ट लेते हो ना? हाँ? और जा रहे हो, डॉक्टर बोला कि 3 गोली सुबह में 3 गोली शाम में, खा रहे हो कि नहीं? हाँ? ये शरीर जो मट्टी से बना है और ये मट्टी में मिल जाएगा, इसके लिए कितना भारी काम। जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होगा, वो आत्मिक शरीर, आप उसके लिए कितना पेड कर रहे हो, कितने समय व्यतीत कर रहे हो? एक क्वेश्चन है कि नहीं? कि प्रभु खोलना चाह रहा था, जिसके कान हो सुन ले। और प्रभु चाह रहा था कि आप सुनना चालू करें, आप सुनना चालू करें। कि परमेश्वर कहता है ना कि भविष्यवक्ताओं का ऐसा दल हो रहा है ना कि लोग परमेश्वर के आवाज को, स्वर्गदूतों के बोलियों को सुनने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है ना कि आप सुनने वाला हो जाए। आप सुन रहे, जितने कोई आज खुश है ना, वचन को सुनते सुनते हीलिंग, कान की हीलिंग, आत्मिक कान की। और जो बहरा भी है ना शारीरिक रीति से, वो भी चंगा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बात क्यों करेगा, क्या फायदा है, क्या फायदा है? समझ रहे हैं? अगर यहां चच्चा, मेरा चच्चा ना सबसे उम्रदार दिख रहा, मैं इसी से पूछ लेता हूं। ए माइक लाएगा रे, जल्दी से आइए। कितने बच्चे हैं? मैं जानता हूं फिर भी पूछ रहा हूं, कितने बच्चे हैं? माइक ऑन किया है रे? बोलिए बोलिए। 3 बच्चे हैं। अगर 3 बच्चे हैं, उसमें से कोई आपसे बात नहीं करेगा, कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। हाँ,
खराब लगेगा। दो चीज हो सकता है, या तो आपका नहीं सुन रहा है इसीलिए बात नहीं कर रहा है, या तो सुन के मटिया दिया इसीलिए बात नहीं कर रहा है। दो कारण हो सकता है। इसलिए कभी कभी रूम के अंदर आप आवाज दे रहे हैं सोनू सोनू, है ना, सुनाई नहीं दिया, तब ऐसे दरवाजा में जाते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको, इतना बोल रहे हैं। हाँ, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। हाँ, परमेश्वर भी ठीक इसी प्रकार कार्य करता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय 14-15 कुछ होने जा रहा है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं कुछ होने। लुक्का 5:32 मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए। अगर आज तक आप कोसे हो अपने आप को तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आप ही के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा है और आज वो कान खुलने जा रहा है। आप उसके शब्द को सुनने जा रहे हैं। आप चलते हुए, सोते हुए, काम करते हुए, कहीं भी आप सुनने जा रहे हो। आमेन, आमेन। जिसके कान हो, जिसके कान हो, हालेलुया। परमेश्वर ना धर्मियों के लिए नहीं आया। मैं जानता हूं मेरा जीवन कैसा था। आज परमेश्वर बोलता है तो मैं सुनता हूं। आप भी सुनने जा रहे हो, आप भी सुनने जा रहे हो। ये चीजें होने जा रही है आपके लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक्टिव है, पूरा परमेश्वर काम कर रहा है। सिस्टर, मैं एक ऐसे उदास हृदय को देख रहा हूं, उदास हृदय को, कि परमेश्वर मुझे कह रहा है ना कि ये बड़ी भूख लेके आई है और परमेश्वर के सामर्थ अभिषेक को लेना चाहती है ताकि परिवार में एक चेंजिंग आ जाए। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आप कभी मिले हैं? जब परमेश्वर इसकी बातें बता सकता है तो आपको भी बताएगा। आज तैयार रहिएगा, मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में। परमेश्वर इसकी बातें मुझे बता सकता है तो आपको भी बताने जा रहा है। जिसके कान हो, जिसके कान हो। देखिए, यीशु मसीह के पास धर्मी सुनने के लिए नहीं जाते थे। दोनों में बहुत फर्क था। अगर आज हम लोग धर्मी हैं तो उसके लहू के कारण धर्मी हैं। अपने धार्मिकता के कारण कभी धर्मी नहीं बनेंगे। हालेलुया। लुक्का रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद। सब चुंगी लेने वाले, क्या? सब की एक ठो, सब चुंगी लेने वाले। आगे, और पापी उसके पास आया करते थे। आया करते थे मतलब बी कंटिन्यू, रुका नहीं है। मैंने कहा लगातार प्रार्थना करो, बिना रुके प्रार्थना करो, बिना रुके। और ये लोग भी बातचीत करने के लिए कंटिन्यू आ रहे हैं, मुंह देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। कि यीशु का दर्शन अभिलाषी, आरती उतार लो। ऐसा है क्या? हाँ, कुछ चीजें थी उनमें, सब चुंगी लेने वाले। और बाइबल ऐसे बताती है, अगर आप गौर से पढ़िएगा तो जितने चुंगी लेने वालों को ना बहुत ही भ्रष्ट रीति से देखते थे। क्योंकि जिसे 5 लेना है 15 ले लेते थे लोग। उस समय रोम सरकार का राज्य यहूदा पे चल रहा था और ये लोग कर वसूल करके रोम सरकार को देते थे। समझ में आ रहा है? आप अपना कमाई फालतू कितने डालते हैं? कोई एक जन भी फालतू कमा के 500 रुपया फाड़ दिए, कोई एक जन भी हाथ उठा दे। आप लोग नहीं करते तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। हालेलुया। पूरा पढ़िएगा सिस्टर, उसको कुछ मजेदार बातें। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, ताकि उसकी सुने। चंगाई पाने नहीं, धन बटोरने नहीं, नाम कमाने नहीं, पापों की क्षमा के लिए नहीं, उसकी सुनने आते हैं।
मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आज भी अपनी ही दशा में जहां हो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप सुनना नहीं चाहते हो, सुनना नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर आपसे कोई बात कर रहा है, कुछ शब्दों को बोल रहा है, आपको बुरा लग रहा है, और वो बुरा आपको नहीं, आपके अंदर दो प्रकार की आत्माएं काम करती है, या तो पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा। अगर दुष्ट आत्मा आपके शरीर में है या पवित्र आत्मा आपके शरीर में है, दोनों पूरे चीज को कंट्रोल करता है। जब पवित्र आत्मा है आपके अंदर, वचन सुनते हैं, उसके वचन को चखते हैं, आनंद से उछल जाते हैं। अभिषेक उतरता है तो आप नाचने लगते हैं, अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं। उसी प्रकार दुष्ट आत्मा, जब परमेश्वर का शब्द या अच्छी चीजें आपको बोली जाती है, अंदर से जल उठता है, आप कुड़कुड़ाने लगते हो। बड़ा जानकार है, कल का बच्चा बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? जांचो, अपने आप को जांच के देखो। आप सुनना नहीं चाहते हैं। यह पापी और सब चुंगी लेने वाले, वो दुनिया की सब चीज सुने। जा रहा है ना बगल में, यही चुंगी लेने वाला लेवी, मत्ती यही है, अभी यीशु मसीह का चेला बन गया है। वाह, हाँ, समझ में आ रहा है? कितनी बातें सुन रहा था, दुनिया क्या बातों को कह रही थी, लेकिन जब पापी और चुंगी लेने वाले उसके पास आए, उस शब्द को सुनने के लिए, जिससे वो उत्साहित हो, चैन उसके जीवन में आ जाए। हालेलुया। अगर आज आप बेचैन हैं, अगर आज आप डिसीजन लेने नहीं पा रहे हो, अगर आज आपके हाथ में चोट लगता है या मन खराब होता है, तो याद रखना, याद रखना, आज आपको भी वो बुला रहा है कि आप उसको सुने। आज आप उसको सुने। आमेन, आमेन। वो यीशु मसीह इसीलिए बुला रहा है आपको, इसीलिए बुला रहा है कि आप उसको सुने। बहुत बार हम सुनना नहीं चाहते। बाइबल ऐसे बताती है, दो वर्णन किया है, मैं बड़ी गौर से पढ़ रहा था लुक्का की पुस्तक। आज लुक्का की पुस्तक से ज्यादा बात करेंगे। लुक्का ने बहुत डीप चीजों को लिखा है सुनने के बारे में। लुक्का की पुस्तक को पढ़िएगा, 15 अध्याय पढ़ लिए ना, 9 अध्याय उसका 2 पद। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए 9 का 2 भेजा। पढ़ रहे हैं। जक्कई का लिखा हुआ होगा वो। हाँ? 19 हाँ 19 हाँ पढ़ो। वहाँ 19 का 2। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, हाँ, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। कौन था? चुंगी लेने वालों मतलब का सरदार। जो सेल टैक्स ऑफिसर, सबसे बड़ा कुर्सी में बैठने वाला, बाकी सब उसके नीचे थे। बाकी सब उसके, बोलो ना, नीचे थे। अरे आप बोलोगे तो कान भी खुलेगा। आमेन, हालेलुया। बाकी सब नीचे थे, है ना। अब ये क्या है? सरदार है। ये चुंगी लेने वाला को सरदार, मतलब सब चुंगी लेने वालों के बारे जितना बोला गया, उसमें 10 गुना डबल इसको बोलता था आदमी। बहुत कुछ बोला। अरे भाई, आपके कैरेक्टर के बारे लोग बोला होगा, आपकी दशा के बारे बोला होगा, आपके परिवार के बारे बोला होगा। जब आप परमेश्वर को सुनना चालू करेंगे, वो चीजें खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। पढ़िएगा 19 का 2 को कंप्लीटली। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और धनी था मतलब बटोर बटोर के रखा था। क्या हुआ ना कि इतना लोगों का बात सुना, इतना कोसा गया,
इतनी बुराई हुई इसकी, ये लाज शर्म छोड़ के यीशु आ रहा है ना, तो पेड़ में चढ़ने के लिए, देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया, गुलर के पेड़ पे, उसको देखने के लिए। समझ रहे हैं? देखने के लिए। यहां एक इंद्रियां काम कर रही है उसको देखने के लिए। अगर आज आप भी शर्मा रहे हो, कुछ चीजें हो रही है आपके लाइफ में, तो आपको भी डर लग रहा है, ये सब चीजें हो रही है ना, आप फंसे हुए हो। इसलिए बाइबल बोलता है ना, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह आया ना, आपको आजाद करने आया। कहीं ना कहीं आज आप मसीह में हो, 15 साल से हो, 10 साल से हो, 2 साल से हो, 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हो ना, किसी ने आपको बांध रखा है, आज वो बंधन खुलने जा रहा है। क्योंकि पतरस को बोला, मैं तुझे स्वर्गराज की कुंजियां देता हूं। क्या बोला? क्या बोला? कुंजियां देता हूं। इधर आइएगा दीदी, एक चीज बताता हूं, इन लोग को नहीं समझ में आ रहा है। कुछ चीजें आज साड़ी पहन के आती तो कुछ बताने मजा आता है। ये दीदी को देख रहे हैं ना, हाँ, थोड़ा सा फील कीजिए कि साड़ी पहनी हुई है। ऐसा ऐसा देखो कि साड़ी पहनी हुई है, देखो ना, हाँ, समझ में आ रहा है ना, ये साड़ी पहनी हुई है। ऐसी एक मोटी सी लेडी होती है, धारावाहिक में देखना, आप लोग देखे हो ना, यहां बड़ा बिंदी लगाए रहेगी और कमर में ढेर सारी चाबियां होती है। सारे बहू उनके कंट्रोल पे होते हैं, घर की सरदारिन होती है और उसके पास सब बहुओं का तिजोरी का चाबी होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे ही पतरस, ऐसे ही आप, आमीन। सारी कुंजियां यहीं पे डाल के रखी है। क्या है कुंजी? परमेश्वर का वचन। आप सुनोगे वही वचन खुलेगा। ओ, बैठिए, आपके पास चाबी है, बंधन खुलेगा वचन से। और ये व्यक्ति सोचा कि आज मेरा भी बंधन खुल जाए, कितने कोसा जाऊंगा, क्या करूंगा, कौन भला है, इतना बड़ा अवसर है, शर्म लाज नहीं लगा, जरा सा चढ़ गया। समझ गए? चढ़ गया ऊपर और देख रहा है, लोग बोल रहे हैं, देख देख, इतना बड़ा धनी आदमी, लाज शर्म नहीं लग रहा है। नाटा भी था ना, और जो आदमी नाटा है तो मोटा तो होना ही है। कैसे चढ़ा होगा, सीढ़ी लगाया होगा, क्या किया होगा वो जाने। लेकिन यीशु क्या बोला कि चल तेरे घर में खाना खाएंगे। क्या बोला? जब यीशु उसके घर गया ना, यीशु क्या? वचन, बोलिए वचन। यीशु जब उसके घर गया ना, पूरे घर में आजादी आ गई, वो घर छुटकारा पा लिया। बोलता आज इस घर में उद्धार आया है। क्या बोलता है? इस घर में उद्धार आया है। आप समझ रहे हैं? वो घर ले गया, यीशु ना उससे बातचीत करने लगा। यीशु जब बातचीत कर रहा था ना मेरे प्रियो, तो मैं एक चीज को देख रहा था, वो व्यक्ति सुन रहा था और सुना ना, बोला ना कि जिसे 2 लिया हूं ना उसे 4 लौटा दूंगा। 4 लौटा दूंगा। आप बोलोगे ना, भाई 2 लिए आज लौटा रहे, 2 का 2, अच्छा कर रहे कि नहीं? उसने सुनना चाहा परमेश्वर के वचन को, उसने लेना चाहा परमेश्वर के वचन को और अपने हृदय में काम करने दिया। वचन जब आप सुनते हो तो आपके जीवन में प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एक साधारण लोहा को बाहर रख दो, कुछ दिन के बाद उसमें जंग लग जाता है, वो लोहा निर्जीव है। अगर आपके आत्मिक शरीर में अगर प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं सेंस काम नहीं कर रहा होगा। आप जन्म से क्रिश्चियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य आप सुनना नहीं चाहते हो क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। जिस दिन सत्य आप सुनने लगोगे, आप कंप्लीटली डिलीवरेंस में हो, एक सुरक्षा में हो। हालेलुया।
हालेलुया। सत्य बहुत जरूरी है। और इस व्यक्ति ने सत्य को सुना और जिसे 2 लिया था 4 लौटा दिया। और यीशु मसीह कहता आज इस घर में बोलिए ना, बोलिए ना, उद्धार आया है। आप जरा देखिए आपके घर में उद्धार, मोक्ष, छुटकारा है आपके जीवन में, आपके जीवन में है। पढ़िए पढ़िए और एक चीज पढ़ते हैं, लुका 7 का 36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। देखिए बड़ा गौर से, जितने फरीसी थे वहां, उनमें से एक व्यक्ति, इसका नाम सिमोन है, बोला मेरे घर में चल आज खाना खा ले बाबा। पहले बुलाने वाला व्यक्ति है फरीसी, बाद में जक्कई बुलाया जो सब चुंगी लेने वाले उसको सुनते थे, क्योंकि इसके कान थे। शारीरिक चीजें इतनी सुन ली कि आत्मिक सुनने का इच्छा हो गया था। और ये भी बुलाया, बोलता है ना कि तू मेरे लिए, मैं तेरे दरवाजे को खटखटा रहा हूं, ऐसे बोलता है यीशु मसीह, तू मेरे लिए दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। यही कहता है ना। इन दोनों का दरवाजा खटखटाया। अब भोजन करने गया तो डायरेक्ट, जैसे कोई आपके घर आए डायरेक्ट खाना दे देते हो? हाँ, कैसे हैं, क्या है, कुछ बातें होती है, कुछ चीजें होती है ना। कल भी बर्थडे पार्टी था, पास्टर जी को बुलाए, ने अपोस्टल जी को बुलाया, बैठे, काफी देरी बातचीत हुआ और बहुत सारे चीजों को बोला, बहुत सारे चीजों को बोला। खाने ना बुलाए थे, तुम हमको खिलाएगा तो हम भी खिलाएंगे तुमको। आमीन, हालेलुया। और बातचीत चलने लगा, बातचीत चलने लगा। उसी बाइबल पढ़िएगा घर जाके। उसी बातचीत करने के दरमियान में सिमोन के घर में एक स्त्री आती है जो पापिन स्त्री, और यीशु मसीह के पांव के पास बैठ के आंसुओं से पैर को पोंछ रही थी, आंसुओं से पैर को पोंछ रही थी। और लास्ट में कहता है ना, कुछ स्त्री को तेरे पाप क्षमा हुए। सिमोन से नहीं कहा, क्योंकि आज हम धर्मी हैं, ज्ञान को हासिल कर लिए है ना। पापी व्यक्ति सुनता है और धर्मी व्यक्ति ना आज जांचता है। पढ़िए उसको, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। 39 यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, आप 37-38 भी पढ़िए और 39, तब समझ में आएगा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुए उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। तब उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि यहां ये व्यक्ति जांच रहा है। और यीशु मसीह के प्रचार में क्या होता था, हमेशा 2 ग्रुप, एक दाहिने साइड एक बाएं साइड। ऐसे नहीं, ये लोग यहां खड़े हैं तो प्रार्थना करने के लिए खड़े हैं, है ना, ये जांचने के लिए खड़े नहीं है। आप नहीं समझिएगा ना मेरा बॉडीगार्ड है ये लोग। आप जिस दिन सच्चाई को समझिएगा चीजें समझ में आएगी। ये लोग यहां खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, आपके जीवन में जो बीज डाला जा रहा है ना, वो बीज बड़ा हो जाए, पेड़ हो जाए। आमेन, आमेन। तो वहां 2 प्रकार के जाति थे, एक सदुकी, एक फरीसी जो हमेशा यीशु मसीह को जांचा, और एक जाति था सब प्रकार के चुंगी लेने वाले और पापी लोग उसके पास सुनने आते थे। और इनके घर गया तो क्या हुआ, ये कुछ नहीं पाया, लेकिन जो पापी स्त्री उसके पैर को पोंछ रही थी अपने बालों से, उनका उद्धार हो गया, इसका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने सुनना नहीं चाहा था, ये नाम कमाना चाहता।
आप अपने घर बुला लो, पेट भर खिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सुन लो, घर मत बुलाओ, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो, जिसके कान हो सुन ले। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने को गया, लुक्का 9 का 33-34 को पढ़िएगा तो सिस्टर, कुछ बातों को बोल के जल्दी से खत्म करते हैं। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ लगा हुआ, टीवी में भी देख लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। आमीन। क्या बोल रहा है? 3 मंडप बनाएंगे। क्या गलत कर रहा है क्या? लेकिन आगे क्या बोलता है? वह न जानता था कि क्या कह रहा है। हाँ, वह यह कह ही रहा था अभी खत्म नहीं किया है, अभी कंटिन्यू है कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया। हाँ, और जब वे उस बादल से घिरने लगे हाँ, तो डर गए। हाँ, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, हाँ। यह मेरा पुत्र, प्रिय नहीं लिखा हुआ है, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, चुना हुआ है। यह मेरा पुत्र है, चुना हुआ है। इसकी सुनो। किसकी सुनो? इसकी सुनो। इसकी नहीं, अपने मन की सुनो ना। नहीं, जो चुना हुआ, आपके लिए ठहराया हुआ है, आप उसके लिए कितने सुनते हैं उसको? नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसके गहराई में मैं जाऊं तो मैं सही बताता हूं, आप रॉन्ग टीचिंग बोल दोगे। थोड़ा सा साउंड को ऑफ करेगा। कुछ गहराई को बताऊंगा। अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो, आज अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने लाइफ में मिरेकल नहीं देख रहे हो, आपका जीवन बदल नहीं रहा है, आप में परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये सब कुछ चीजें हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। यहां पे क्या कह रहा है कि जब पतरस वचन को पढ़ने वाला, जानने वाला व्यक्ति क्या बोला, एक साइड एलिय्याह को देख रहा है और एक साइड मूसा को देख रहा है। मूसा जो व्यक्ति था, व्यवस्था को देने वाला, बोलिए व्यवस्था को देने वाला, व्यवस्था को देने वाला, और उसी व्यवस्था से यहूदी लोग चलते थे, और उसी व्यवस्था में एलिय्याह जो था, चलने सिखाने वाला। क्या गलत कर रहा था कि तंबू बनाने,
3 तंबू, एक अपने गुरु यीशु मसीह के लिए दो एक व्यवस्था को लाने वाला और दूसरा व्यवस्था को चलाने सिखाने वाला। राइट? क्या गलती कर रहा था? सही तो कर रहा था कि नहीं? लेकिन परमेश्वर वहां पे जब वो बात कर ही रहा था, टांग अड़ा दिया और बोलता है, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, अपनी मनमानी मत करो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, ये जो मूसा था व्यवस्था लाया ना, इसने अपने सेवकाई को अधूरा किया था। एलिया था ना जो व्यवस्था में चलना सिखाया, इसने भी अपने सेवकाई को अधूरा किया था। तब जाके एलिसा कंप्लीट किया और तब जाके मूसा का यहोशू कंप्लीट किया। आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। अगर कंप्लीटली सेवकाई करना है तो पतरस को बोला, इसकी सुनो, ये तेरे लिए रखा गया है। कंप्लीटली डिलीवर चाहिए, इसकी सुनो, क्योंकि चुंगी और पापी लोग भी इसके सुनते हैं, तू भी सुन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना खतरनाक व्यक्ति था, इतना अधिकार के साथ काम करता था मूसा। पानी को लाल करता था लहू जैसा, और चट्टान से भी पानी निकालता, समुद्र को बोलता था रास्ता दे दे। जस्ट उसके विपरीत अभिषेक से भरा हुआ, से पढ़िएगा, अभी नहीं, स्वर्ग से आग उतार के, समझ रहे हैं, बेदी को जला दे रहा है। और ऐसा ना कि उसी आग में कि आग के रथ पे ही उठा लिया गया। इन दोनों का, ये दो जो थे एलिया और मूसा, को ये लोग पसंद करते थे। इसीलिए एक गांव पे यीशु मसीह का कदर नहीं हुआ था, बोला ना, हम स्वर्ग से आग उतार के इनको जला दे, चेलों ने कहा था। एलिया का अभिषेक, बोलिए ना, क्या बोला? तुम किस आत्मा के चलाए चलते हो? क्यों रोका? वो उतार सकते थे। मेरे प्रियो, बोलता है ना, ये मेरा पुत्र है, मैंने इसे चुना है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। आप किसकी सुन रहे हैं? आप किसकी सुन रहे हैं? आपकी कान कहां जा रही है? आप क्या समझ रहे हैं? किस आत्मा के चलाए चलते हो? आप नई वाचा में हो, कंप्लीटली आपका नया जन्म हो चुका है। पौलुस से ज्यादा जानकार व्यवस्था का उस समय के लोग मैं नहीं जानता। परमेश्वर इस चीज को दर्शाने के लिए पतरस जो व्यक्ति था, उसको यहूदियों के पास, ज्ञानियों के पास भेज दिया, और जो पौलुस था, जो वचन का जानकार जो भरा हुआ था, उसको अन्य जातियों के पास भेज दिया, जो वचन का कदर करना नहीं जानते थे। इतना ज्ञान था उसके पास फिर भी। और वो एक शब्द को कहा इब्रानियों के कलीसिया के लिए, पढ़िएगा ना, इब्रानियों के पुस्तक उसका 3 अध्याय 15 पद। जैसा कहा जाता है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। क्रोध दिला, इस्राएली लोग जो व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे, उन लोग ने आत्मा के आवाज को नहीं सुना था और अपने हाथ को कठोर किया था, और 40 साल तक वहीं रह गए, जब तक मरा नहीं उनमें से कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ा था। नहीं समझ में आ रहा है? मेरे प्रियो, बाइबल साफ शब्द में कहता है, तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर तूने उद्धार नहीं पाया है तो घराने का उम्मीद मत करना। उद्धार तो जक्कई के घर में आया था, पेड़ पे चढ़ के उद्धार को पाया, अंदर घुस गया घर पे तो पूरे घर पे उद्धार आ गया था। आपके साथ क्या हो रहा है? आपके लिए बहुत प्रोफेसी हुई होगी, ये चीज है, वो चीज है, ऐसे वैसे। प्रोफेसी करने वाला गलत नहीं है,
लेकिन आप रिसीविंग करके पाप के जीवन में, व्यभिचार के जीवन में, चुगली के जीवन में, कड़वाहट के जीवन में, बुराई के जीवन में आपका विवेक मरा हुआ है, विवेक जिंदा नहीं है, विवेक शुद्ध नहीं है, तो परमेश्वर का स्वर्ग से उतरा आवाज भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप नहीं समझ रहे हो। आपका विवेक इस टकले जैसा पूरा क्लीन होना चाहिए। खड़ा हो जी, दिखाओ लोग को, खड़ा हो ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल बोल रहा हूं। ये आदमी को मैं देखता हूं ना, ये आदमी को मैं देखता हूं ना, क्या है क्या नहीं, लेकिन परमेश्वर इसके सिर से मुझसे बहुत बात करता। मैं रियल बता रहा हूं, बेटी के पास खड़ा हूं, परमेश्वर बोलता है ना कि मैं हंसना है, आप लोग हंस लो, लेकिन मैं रियल बता रहा हूं। परमेश्वर इसके चमकते हुए सिर को दिखाता है, बोलता है ना कि तेरे वस्त्र ऐसे चमकते रहे, उज्जवल रहे। मैं इसको देखता हूं, खुश होता हूं। कारण क्या है ना, इसके शरीर मुझसे बात कर रहा है। आपका जीवन में आपका विवेक ऐसा चमकते रहा ना, शब्द उतरना चालू करेंगे स्वर्ग से। कुछ भी बोलता है आदमी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, इसके सामने भी बात करके मैं बोला हूं कि नहीं, अरे बोलो ना मुझसे, है ना बेटा, थैंक यू। समझ रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत बार, परमेश्वर 144 तरीके से बात करता है। आपके कान हो तो सुनिए ना। सिंपली परमेश्वर आंख से देखने के द्वारा, आपके कान से सुनने के द्वारा, आपके अंतरात्मा से आत्मा के द्वारा बात करता है। लेकिन इसके सिवा 3 चीज जनरली है कि आप कर सकते हो अपने लाइफ में। कभी आप बैठे हो पंखे के द्वारा बात कर लेगा, कभी आप बैठे हो गाड़ियों के द्वारा बात कर लेगा, लेकिन जिसके कान हो सुन ले। आप कैसे सुन रहे हो यह मायने रखता है। प्रभु कहता है ना कि मैं बहुतों के कान को खोल रहा हूं, बहुतों के कान को खोल रहा हूं। ये कान नहीं खुलने के कारण, परमेश्वर के शब्द को नहीं सुनने के कारण, उतनी बड़ी भीड़ जो 6 लाख निकली थी मिस्र से, वहीं दफन हो गए। उन लोगों में से कोई नहीं, उसका डीएनए गया भाई, वो लोग वहीं दफन हो गए। उसमें से 2 व्यक्ति थे, यहोशू और कालेब, चले गए। आप वहीं मत रहिए। मुझको बड़ा जलन होता है जिस व्यक्ति के ऊपर कॉलिंग है और वो कॉलिंग को लेकर दफन होता है। कॉलिंग को लिया, मर गया, और बुढ़ा जाएगा तो क्या बोलेगा मालूम है, मेरे द्वारा भी चंगाई होता था, हम भी प्रार्थना करते थे, तो आज क्या हुआ, करंट कट गया है क्या, आज बिल नहीं उठ रहा है, परमेश्वर बदल गया, शायद तुमको छोड़ के चला गया, इसीलिए चंगाई नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रोफेसी नहीं हो रहा है, इसीलिए हीलिंग नहीं हो रहा है, हाँ, इसीलिए प्रार्थना नहीं हो रहा है। अरे जब उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। ये बारंबार, 1 बार कठोर किया, 2 बार कठोर किया, 3 बार कठोर किया, बाद में बात करना बंद कर देता है। बात में बात करना बंद कर देता है। सिमसोन के साथ सेम घटना घटा, सिमसोन के साथ सेम घटना घटा। प्रभु कई बार रिवील कराया था कि तू नाजीर है, तू नाजीर है, बेविचार में जी रहा था। पढ़िएगा, एक ही दलीला के साथ सिर्फ नहीं था उसका रिश्ता, पढ़िएगा ठीक से बाइबल को। लास्ट में क्या हो गया, अंधा हो गया, है कि नहीं। पहले सबसे पहले रस्सी से बांधा ना जैसे ही, तो आंख को अंधा किया था, मालूम है कि नहीं। सेम चीज है कि जब शैतान आपके लाइफ को अगर बांधता है, आपके सेंस को मारता है, आपके सेंस पे हमला करता है कि ना आप सुन सको, ना देख सको, ना फील कर सको, ना चख सको। समझ में आ रहा है। जितने कोई आप समझ रहे हैं ना, लीडर से बोलूंगा तो पर्सनली हमसे मिल लेना। मैं बहुतों को बोला ऐसे मिल ले,
लेकिन प्रभु भी आज कहा इस बात को कि अगर तेरा अगुआ है तो वही खोलेगा सब चीज। आमीन। कल भी परमेश्वर के जन आए थे, उसको मैं कुछ नहीं बताया था, लेकिन आप लोग बंधे रहना चाहते हैं तो लाइफ टाइम आपका स्वागत है उसमें। पौलुस भी यीशु मसीह को भी ना शैतान बोला ना, ए पत्र, क्या बोला यीशु मसीह? शैतान से बात किया था और यीशु मसीह पत्र से बात करता है ना। शैतान ने तुझे फटकने के लिए मांगा है। क्या किया है? क्या किया है? मांगा है। आप सुन लेता था, वो शैतान का सुन लेता था, इसलिए ना ऐसे खड़ा किया, ऐसे करके ऐसे खड़ा है और बोल रहा है ना कि मुझे मरना होगा यीशु मसीह, है ना। तो पतरस क्या बोल रहा? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले दूर हो जा शैतान। पतरस के अंदर जो आत्मा था उससे बात किया था। जब अय्यूब को मांगा, परमेश्वर दे दिया शैतान के हाथ पे, परख ले। लेकिन परमेश्वर जानता है कि तू कितना है पानी में। सुनना बंद करो, कभी नहीं परखाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिसके कान हो सुन ले। सुनने की बातों में से कुछ बात और करते हैं। सामुएल के पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 पद को पढ़िएगा सिस्टर। नहीं, 3 अध्याय 9 और 10 को पढ़िएगा। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब तेरा दास सुन रहा है। ये कुछ सुना था और ये दौड़ के एली के पास चला गया। किसके पास गया? एली के पास। ना 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 ना, आप नहीं समझे। ये मेरा पुत्र है जिसे मैंने चुना है। एली को उस समय के लिए परमेश्वर याजक ठहरा के रखा था। और दौड़ के किसके पास गया? एली के पास। एली के पास गया और एली से बात करने लगा। कितनी बार पुकारा था सामुएल को परमेश्वर ने? हाँ, 3 बार। 3 बार। 4 बार। पहली बार पुकारा, गया एली के पास। दूसरी बार पुकारा, गया एली के पास। तीसरी बार पुकारा, तब एली जान गया कोई और नहीं, परमेश्वर इसको पुकार रहा है। समझ रहे हैं? कोई नहीं और कौन पुकार रहा है? परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज तक अगर आप बंधे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कुछ चीजें आप वीर हो गए, महारथी हो गए, बहुत जगह प्रचार किए होगे, सिखाए होगे। मैं भी प्रचार करता हूं, सिखाया हूं, लेकिन आज भी आत्मिक बाप के पैर के नीचे बैठने का आनंद लेता हूं, है ना। मैं बोल रहा हूं ना, वो सुन रहा है मेरा वीडियो, वो सुनता है, मैं लेता हूं आनंद, लेकिन मैं जानता हूं मेरा वहीं से खुलेगा। आत्मिक बाप बोल देना साधारण नहीं है, उसको अमल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब ये सुना ना तो बोला कि बोल तेरा दास सुनता है। जैसे बोला, सुनने के लिए रेडी हुआ, एली के घर आने के लिए प्रोफेसी चालू हो गई। हालेलुया। सुनने जो तैयार हो रहे हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं प्रोफेसी करने के लिए जा रहे हो, वो प्रोफेसी करने के लिए जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ना, आज के डेट में बोलता है ना कि सुनना चालू करो। सुनने वाले प्रोफेसी कर रहे हैं, और बोलता है ना कि विशेष कर प्रोफेसी करो। 14 अध्याय में 2 कुरिन्थियों, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में है, आप पढ़ेगा। आज के दिन में अपनी आत्मा उंडेल दिया कि बेटे, क्या बोला, तुम्हारे बेटे और बेटियां, किसके? उसके पुत्र के बेटे और बेटियां प्रोफेसी करेंगे। एली नहीं किया था। एली, अरे आपका पास्टर से कुछ बनता है नहीं बनता है मत देखो, उसके अधीन रहना सीखो।
कुछ होगा, कुछ होगा। अधीन रहना मतलब गुलाम रहना नहीं, आज्ञा मानने वाला, जो बोल दिया करने के लिए तैयार है। क्या बोलता है? मेरी भेड़ ना ना ना, पढ़िए यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। मतलब जो चरवाहा है यहोवा, उसका जो भेड़ है वो बहिरा नहीं है, वो बहिरा। नहीं है। और जितने बहरे हैं ना, कान रिपेयर डे है, आज कर लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब प्रकार का दिवस होता है। आज दिवस है ईयर रिपेयरिंग डे, बोलो ना हालेलुया। सचमुच मैं बता रहा हूं, मैं कुछ स्वर्गदूतों को देखा हूं यहां, बहुतों के आत्मिक कान खुल रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को बाप बोल रहे हैं और बाप का आवाजें सुने नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और हम लोग कौन है कि परमेश्वर को धोखा दे दे? सीसीटीवी कैमरा सब तरफ लगा लिया और बोलता है कि कैमरे के नजर में है। उतना बड़ा आंख लेके ऐसा देखा हुआ, उसके नजर पे नहीं हो। वाह रे वाह, बजाओ ताली अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा उसको पूरा। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरे पीछे पीछे चलती है, मेरे पीछे पीछे चलती है। देखो, जो भेड़ चरवाहे के पीछे चल रही है कभी खतरे में नहीं है, कभी खतरे में नहीं है। जो भेड़ होता है उसको मालूम नहीं होता है कि पानी कहां मिलेगा और घास कहां है। भेड़ तो इतना बुड़बक कि सिर झुकाए ऐसे चलता है। जब चरवाहा रुक जाता है ना, भेड़ आपस में टकरा जाते हैं। तो लेकिन हम कलयुग के हैं, चरवाहा से आगे है। आमेन। ऐसे वाले लोग हाथ उठाए और बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना? बहुत डिफरेंट है, सिर्फ बोले सुनने के लिए तैयार रहो। आप लोग चेलों को देखिए ना, चेले कैसे जीवन जिए। क्योंकि आप चरवाहा के साथ चलिएगा तो हर चीज, मैं छोटा से छोटा चीज शेयर करता हूं, क्या करना है क्या नहीं। ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा हुआ, क्या करे बताता है। आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम्स। तो कितनों को बार बार बुला के कोई भी बात रहेगा तो हमको बताओ। उनके अंदर इतना घमंड है, इतना बड़ा है वो लोग कि बता ही नहीं सकता है, कि लाज लगता है। इसीलिए उनके बाद आने वाले लोग बहुत आगे निकल गए। वो लोग ना वहीं पे, यही जगह ठीक है, अपने आप को मैनेज कर लिया या तो परमेश्वर को सीमित कर लिया है। समझ रहे हैं? ये समय है मेरे प्रियो। बाइबल भी ऐसा कहता है। यशायाह 30 अध्याय 21 पद को पढ़िएगा, 30 का 21। यशायाह 30 का 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो। देखो, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, है कि परमेश्वर कहा है कि सीधे चलने के लिए। क्या बोला है? सीधे चलने के लिए। सीधे चलने के लिए ना। जब दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जिसके कान हो वही सुनेगा ना, जिसके कान हो वही सुनेगा। और वो भटकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। आज भी तो यीशु मसीह देख रहा है कि 99 खोया हुआ खोज रहा है, लेकिन आप, यीशु मसीह स्वर्ग से आके खोज नहीं रहा है। वो किसी परमेश्वर के दास में, कोई पास्टर में, कोई भविष्यवक्ता में, किसी के अंदर घुस लिया है और खोज रहा है। आप कहां हो? सही में क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा जो बोल रहा है ना, तो याद रखना खो गए हो। आप अंधकार में रहना चाहते हो, मैंने अपना काम कर दिया है, आपको रहना है रहो, हमारा लेखा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि आप ही को पूछा जाएगा, अगुआ तो तेरे पास बार बार आया, बार बार आया, उस पे कहे ब्लेम लगा रहे हो। समझ में आ रहा है? इस घड़ी विश्वासियों से मैं चर्च के लीडर से बात कर रहा हूं। सामुएल वहां था
और वो जब सुना एली नहीं होता तो परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाता। इधर आओ थोड़ा सा। हम लोग के चर्च के बड़ा पास्टर है ये, मैं भी इसके नीचे हूं, आप लोग जानते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन मैंने कहा था कि तू प्रोफेट है, उससे पहले प्रोफेसी कर रही थी कि उसके बाद प्रोफेसी कर रही। कैसे ऐसे हो गया? हम कैसे जानेंगे? हम तो अगुआ है भाई, हम कैसे जानेंगे कि तू प्रोफेट है कि क्या है? इसने सुना